सही जवाब है दिल्ली। अंबेडकर सर्किट पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। अंबेडकर सर्किट पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you, good afternoon। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गौरव, राजीव, पल्लवी, विकास, प्राची, ऋचा, राहुल, सूरज, प्रद्युम्न, हरदेश, दीपिका, पवन, श्याम, गौरव, सुचिता, गुड आफ्टरनून। भाई सबसे पहले तो आप लोगों से हम थोड़ी सी माफी मांगना चाहते हैं, कल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि कल आप लोगों की क्लास हम नहीं ले पाए थे, और उसके पीछे का जो कारण है वो आप जानते हो कि कल आप लोगों की क्लास क्यों नहीं चली थी। क्योंकि कल आपके प्यारे राकेश सर का बर्थडे था, तो उनको है ना बर्थडे विश करने गए थे। तो हालांकि क्लास मैं लेना चाहता था और क्लास आपकी लग भी जाती, लेकिन वो कुछ टाइम स्केड्यूल थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ठीक है, ट्रैफिक इतना जाम था दिल्ली में कल कि बस पूछो मत। तो उसके चलते हम ऑन टाइम पहुंच नहीं पाए, है ना। जी हाँ, मुझे जी क्लास कहीं और स्टूडियो से जाके लेनी थी, और वो ट्रैफिक जाम के चक्कर में, और फिर राकेश सर का बर्थडे था, तो ये सब मिसमैच हो गया। तो चलो, कभी कभी तो चलता भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों ने रिवीजन किया होगा कल, ठीक है, आप लोगों ने बैकअप लिया होगा, प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट थे वो आपके बर्बाद हुए, क्योंकि आपको पता नहीं था जब तक कि क्लास ऑफ होने वाली है, क्योंकि आपके पास कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे थे क्लास स्टार्ट हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाई, हम पहुंच ही नहीं पाए थे। इलॉजिकल, देखो इलॉजिकल वाले जो पैटर्न है, अब आपको निश्चिंत रहना है। जो इलॉजिकल वाले पैटर्न है ना, इलॉजिकल वाले पैटर्न अब इस साल से, मतलब पिछली साल से हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, और एसएससी में साफ लिखा हुआ है कि अब वो वाले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे जो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसीलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, मौज में रहें। तो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बाबू हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो 19 अप्रैल को हुई थी, 19 अप्रैल को। और 19 अप्रैल तक हम क्या पढ़ चुके हैं सर? हम लेटर कोडिंग को पूरे तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब हम लेटर कोडिंग का हर क्वेश्चन बना सकते हैं, दुनिया का हर क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हर क्वेश्चन हम लेटर कोडिंग का बना देंगे। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, वो 7 पैटर्न हमारे दिमाग में प्रिंट हो चुके हैं। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमें क्या लॉजिक लगाना है? क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए पोजीशन अपोजिट लेटर, है ना। क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड तो नहीं है या अपोजिट लेटर पे बेस्ड तो नहीं है। ठीक है, पोजीशन अपोजिट कॉमन कोडिंग। ठीक, अगर ये नहीं है तो फिर पक्का प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस करने के कितने तरीके? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, इन 3 तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, और फिर हमने कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली कुछ क्लासेस में। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम यहां तक पढ़ चुके हैं, और यही है ना, यही चैप्टर हमने शुरू किया था, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ठीक है, टोटल 36 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक बैकअप नहीं लिया इस टॉपिक का, बैकअप जरूर ले लें, क्योंकि ये चैप्टर किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना। कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस चैप्टर को इग्नोर ना करे, हर बच्चे को ये चैप्टर करना ही करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं, है ना। कल डांस नहीं किए सर आप? हाँ, कल हमने डांस नहीं किया। राकेश सर को एक्चुअली पसंद नहीं है ये उनका बर्थडे पर शोर शराबा, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने केक काटी थी। ठीक है, तो डांस का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता था।
है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 36 क्वेश्चन तक हम बना चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबू नंबर कोडिंग। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग, जो मिक्स कोडिंग का अगला, सॉरी, जो कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे नंबर कोडिंग। अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूं, तो जो नंबर कोडिंग है ना, हाँ जी, ये जो नंबर कोडिंग है, इस नंबर कोडिंग को वही बच्चा बहुत जल्दी से बना पाएगा जिसने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की हुई है, जिसने पिछली क्लासेस मेरी अटेंड कर ली थी कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आपने पिछली क्लासेस कोडिंग डिकोडिंग की अटेंड नहीं की, तो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप पहले लेटर कोडिंग की क्लासेस अटेंड कर लो, उसके बाद ही आप नंबर कोडिंग को देखना। ठीक है, हाँ जी। तो नंबर कोडिंग के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, और बिना उसके काम नहीं चलने वाला। नंबर कोडिंग में बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, जो कि नंबर कोडिंग में पूछी जाती हैं। दो टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे हमने लेटर कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन किए बेटा? सर, हमने लेटर कोडिंग में टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन किए, 7 प्रकार के प्रश्न हमने हल किए थे, है ना, लेटर कोडिंग में। वैसे ही अगर मैं नंबर कोडिंग की बात करूं, तो नंबर कोडिंग में ना दो टाइप के पैटर्न बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 37। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 24, है ना, सैड इज रिटन एज 24, then she will be coded as, then she will be coded as, then she will be coded as. In a certain language cat is written as 24, sad is written as 24, then she will be coded as. In a certain language man is written as 31, man is written as 31. 2 is written as 37, 2 is written as 37, then what is the code for she? she की कोडिंग क्या होगी? then what is the code for she? she की कोडिंग क्या होगी? और ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न को बिलोंग करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस आपको पता होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना उसके बात नहीं बनने वाली। ठीक है, हाँ जी। गेम, ठीक है, गेम को मैंने कोड किया, सॉरी, डीप को कोड किया मैंने 60 से, और RABIT रैबिट को कोड किया मैंने 100 से। तो हेयर की कोडिंग क्या होगी? डीप को कोड किया 60 से, रैबिट को कोड किया 100 से, तो हेयर की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, हाँ जी। ये कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं एक साथ, फिर इनको एक साथ हम सॉल्व करेंगे। ई की कोडिंग 5 है, होटल की कोडिंग 12 है। ठीक है, तो लैम्प की कोडिंग क्या होगी? लैम्प की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन इज 7। सिर्फ इसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। हाँ जी, अब आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, ये किस प्रकार के क्वेश्चंस है। ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले अल्फाबेट के प्लेस आपको पता होने बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला अल्फाबेट के प्लेस के। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमें लेटर कोडिंग में काफी अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, हाँ जी, जो लेटर कोडिंग अभी हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, उसने हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई हुई है। और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे
कि सर ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, मैंने अभी 4 क्वेश्चन पूछे हैं और ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं ना? हाँ जी, चारों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। ठीक है, चारों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे फोकस करो। ठीक है, 37 पे फोकस करो ध्यान से। सबसे पहले 37 पे फोकस करो। 3 1 20 का यूज करके 24 बना है। 19 1 4 का यूज करके 24 बना है। तो 19 8 5 का यूज करके क्या बनेगा? अब आप ये ध्यान से देखो बेटा, 3 1 20 का यूज करके 24 कैसे बनाया जा सकता है? क्या लॉजिक है इसके पीछे कि 3 1 20 का यूज करके हम 24 बना दें? सोचो, 19 1 4 का यूज करके 24 कैसे बन सकता है? क्या लॉजिक है सर कि इन तीनों नंबर का यूज करके मैं 24 बना दूं? सोचो, 3 1 20 24। सर बहुत आसान है, 3 और 1 4, 4 और 20 24। सर 19 और 1 20, 20 और 4 24। सर 19 और 8 27, 27 और 5 32। 19 और 8 27, 27 और 5 32। सर हमें कुछ नहीं करना, बस अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। हमें कुछ नहीं करना, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। अच्छा यहां देखना, क्या यहां भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है? 13 और 1 14 और 14 28। सर इसकी वैल्यू हो गई 28, लेकिन इन्होंने 28 को जोड़ा, 28 को कन्वर्ट कर दिया 31 में, यानी कि 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 3 एक्स्ट्रा। 20 और 15 35, लेकिन इन्होंने 35 को 37 में कन्वर्ट किया, यानी कि +2 एक्स्ट्रा है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे इन्होंने 3 एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, यहाँ पे इन्होंने 2 एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। कोई लॉजिक है इसके पीछे, 3 एक्स्ट्रा जोड़ने के पीछे और 2 एक्स्ट्रा जोड़ने के पीछे? हाँ सर, लॉजिक ये है कि यहाँ पे 3 बेटा लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दोबारा जोड़ दो। यहाँ पे 2 लेटर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें जोड़ दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमने इसमें ऐड कर दिए, 19 और 8 27, 27 और 5 32 32। अब 32 में है ना कितने लेटर्स है? यहाँ पे 3 लेटर्स है, तो 3 लेटर्स दोबारा जोड़ दो, 32 और 3 35। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स उसमें दोबारा से ऐड कर दिए गए। अब आप यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब ऐड करके देखना, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके देखना, क्या अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से काम हो पा रहा है? अब ऐड करके देखो। हाँ जी, अब ऐड करके देखो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। सर 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। ये सर 30। सर 30 से 60 बना दिया, 18 और 1 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50। सर 50 से 100 बना दिया। अब आप सोचो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा कि 30 को 60 में बदल दिया, 50 को 100 में बदल दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम 30 को 60 में बदल रहे हैं, 50 को 100 में बदल रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 37 में तो डायरेक्ट हमने प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 38 में प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेटर दोबारा से जोड़ दिए हमने। टोटल नंबर ऑफ लेटर, इस वर्ड में जितने लेटर थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो रहा है बेटा? सर एक कम करके भी तो ऐड का पैटर्न ही हो रहा है 38 में। एक कम करके ऐड कर दो, मतलब किसको कम करके ऐड कर दो? किसको एक कम करके ऐड कर दो? एक कम थोड़ी ऐड करना है बेटा, ज्यादा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करना है सर? अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो भैया। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100। तो 8 और 1 9 और 9 18 और 18 36। तो 36 का कितना बनेगा सर? 36 का बनेगा 36 दूनी 72। 36 दूनी 72। हर बार अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल कर दो। कितना कर दो? डबल कर दो। चलिए सर, अगर मैं 5 को ध्यान से देखूं, है ना, अगर मैं 5 को ध्यान से देखूं तो 5 का तो इन्होंने 5 लिख दिया, लेकिन 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। इन्होंने 60 का 12 लिख दिया। अब आप ये सोच के देखो कि यहाँ पर 5 का 5 लिखा, यहाँ पर 60 का 12 लिखा, ऐसा क्यों किया? सबको प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई है। बिल्कुल सही जवाब, सबको प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सबको डबल करके ऐड कर दो। अरे भाई साहब, सबको डबल करके ऐड करो या सबको जोड़ के बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। सर पहले 3 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 1 जोड़ो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है
ओके, एक बच्चा ये कह रहा है कि पहले 3 जोड़ा है हमने, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट है कि सर पहले आपने 3 जोड़ा फिर आपने 2 जोड़ा, तो हम यहाँ पे एक भी तो जोड़ सकते थे, हम यहाँ पे एक भी तो जोड़ सकते थे। सर पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये बेटा सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कोई सीरीज फॉलो नहीं कर सकते कि पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, यहाँ पे कोई सीरीज फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ी मिलेगा, हो सकता है ये वाला वर्ड पहले आ जाए, ये वाला वर्ड बाद में आ जाए। तो एग्जाम में ये जो वर्ड्स दिए जाएंगे ये सीक्वेंस में नहीं दिए जाएंगे, तो यहाँ पे सीरीज पैटर्न फॉलो नहीं होता है। अगर मैं 3 जोड़ रहा हूं तो उस 3 जोड़ने के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक है, 2 के पीछे लॉजिक है। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा जा रहा है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर मैं 60 को 12 बदलूंगा 5 का भाग करके। 60 को 12 में कैसे बदलेंगे? 5 का भाग करके। अब आपको ये सोचना है कि सर 5 का भाग कैसे दे रहे हो आप, सर आप 5 का भाग किस हिसाब से दे रहे हो? सर हमें ये समझ नहीं आया, क्योंकि ऊपर आपने 5 का भाग नहीं दिया, नीचे तो आपने 5 का भाग दे दिया, नीचे तो आपने 5 का भाग दे दिया, लेकिन ऊपर आपने 5 का भाग नहीं दिया। तो सर ये क्या लॉजिक है? ऊपर तो सिर्फ आपने 1 का भाग दिया। अब आप सोचो कि यहाँ पे मैं 1 का भाग दे रहा हूं, यहां पर मैं 5 का भाग दे रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? सर जो हम भाग दे रहे हैं ना वो टोटल नंबर ऑफ लेटर से दे रहे हैं। यहाँ पे 1 लेटर है तो 1 का भाग दो, यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 का भाग दो। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। तो 28 में किसका भाग देंगे? 28 में 4 का भाग देंगे, यानी कि 7। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, ये चारों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि चारों अलग क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 3 जोड़ा फिर 2, अरे यार बता तो दिया मैंने, ये सीक्वेंस नहीं बनाते हैं 3 2 1 का, सीक्वेंस हम नहीं बना सकते। अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ये नंबर सीरीज नहीं है कि पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा। भाई एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि ये वाला वर्ड बेटा बाद में होगा, ये वाला ऊपर होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी तो मिल सकता है कि 2 को कोड किया 37 में, मैन को कोड किया 31 में, तो शी की कोडिंग क्या होगी? ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये कोई सीक्वेंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया। डेली प्रैक्टिस के लिए पहले हमारी जो क्लास नोट्स हैं, जो क्लास में कराए गए क्वेश्चंस हैं, पहले तो आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम ये एश्योरेंस आपको देते हैं, ये गारंटी लेते हैं कि क्लास में कराए गए क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना। उसके बाद भी और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है तो आप नोट सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन में नोट सेक्शन है। उसके बाद फिर हमारी फाइनल ये बुक है ही आपके पास, जिसमें एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हैं, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर मिल गया एग्जाम में तो +3 +2 प्लस, अरे +3 +2 +1 यूज ही नहीं करना यार, तुम बिल्कुल ही पागल हो गया। +3 +2 +1 सीक्वेंस यूज नहीं करते। कोडिंग डिकोडिंग में सीक्वेंस यूज नहीं होता, वो सीरीज चैप्टर है। जैसे सीरीज है, पहले 4 है फिर 7 है, 4 और 3 7 और 2 9। अब मैं पूछूं इसके आगे क्या है, तब आप यहां पे जोड़ोगे, पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, तो आप आंसर दोगे 10। लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग है, यहां पर हर वर्ड अलग अलग है। अगर किसी वर्ड में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड या डिवाइड हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, वहां पे सीरीज नहीं बना सकते आप, समझ रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 3 में वॉबल से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ वॉबल से मल्टीप्लाई, एक बच्चा कह रहा है कि नंबर ऑफ वॉबल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वॉबल हैं 2 वॉबल हैं 2 वॉबल्स हैं। चलो कोई बात नहीं, तुमने माना कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ वॉबल से मल्टीप्लाई हमने किया, तो क्या आंसर में हमारे कोई फर्क आया? नहीं आया ना फर्क, तो बस ठीक है, आंसर तो वही है जो पहले था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पहले हम जो प्रायोरिटी देंगे वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन को देंगे। कांस्टेंट, जैसे मान लो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 3 का ही करोगे। अगर वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तब आप सोचोगे कि 3 यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं नंबर ऑफ वॉबल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, कहीं 3 यहाँ पे नंबर ऑफ वॉबल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, तब उसके बाद वो लॉजिक सोचोगे।
समझ रहे हो? हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ये चारों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, चारों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। चारों ही क्वेश्चन में हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को क्या किया, चारों ही क्वेश्चन में हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया है। चारों ही क्वेश्चन में हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया हुआ है, चारों ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्ड है हमारे पास सिस्टर, एक वर्ड है हमारे पास सिस्टर। इसको कोड किया मैंने 56 में, सिस्टर को कोड किया मैंने 56 में। ठीक है, टू को मैंने कोड किया 8 में, शी को मैंने कोड किया 23 में। देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर शुड, देन व्हाट इज द कोड फॉर शुड। तो शुड की कोडिंग क्या होगी, देन व्हाट इज द कोड फॉर शुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है जी, हाँ जी। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही थी, जरा ऐड करके देखना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। देखो, जब मल्टीपल वर्ड्स हमारे सामने हो ना, तो सबसे बेहतर पता है क्या है, सबसे बेहतर यह है कि जो सबसे छोटा वर्ड है पहले उसको पकड़ो। यानी कि आप इस वाले वर्ड को पकड़ो, सोचो इससे 8 कैसे बनाओगे, 20 और 15 का यूज करके 8 कैसे बनाओगे, सोच कर देखो। सर 20 और 15 35 होता है, 35 को 8 में बदलने का तरीका, ना तो माइनस कर सकता ना मैं प्लस कर पा रहा हूं, ना माइनस ना प्लस, ना ही डिवाइड कर पा रहा हूं। ठीक है, ना माइनस कर पा रहा हूं, ना प्लस कर पा रहा हूं, ना ही मैं डिवाइड कर पा रहा हूं। बताओ कुछ कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा, ना माइनस ना प्लस ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। तो 20 और 15 से 8 कैसे बनेगा सोच के देखो। ठीक है, 20 और 15 से 8 कैसे बनेगा सोच के देखो। बहुत बढ़िया, शाबाश अभिषेक, वेल डन। अभिषेक है जिसने सबसे पहले लॉजिक आइडेंटिफाई किया इस बैच में। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। हाँ जी, सेकंड पोजीशन पर है सौम्या, शाबाश। नेक्स्ट दिव्या, वेरी गुड, वेल डन। आलोक, वेल डन। किशन, वेल डन, शाबाश। सुमन, सोनू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 5 से भाग दे के, एक बच्चा कह रहा है 20 और 15 35, 5 से भाग दे के एक जोड़ दो, तो 19 और 9 28 और 19 दूनी 38 और 9 कितने हो गए 47 और 20 हो गए 67 और 5 72 और नहीं 72 और 8 80 90, 90 में 5 का भाग दो, 5 का भाग दे के एक जोड़ा जा रहा है, नहीं सर ना, ये वाला लॉजिक तो गलत है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से। सर इन इन नंबर्स का यूज करके 8 कैसे बनाओगे। सर यहाँ पे एक एडिशन है, पता है किस तरीके से एडिशन है, 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 डिजिट्स का सम है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, आप इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो है। यदि बेटा ए को 2 लिखोगे, एम को 26 लिखोगे, जेड को 52 लिखोगे, तो बैट की कोडिंग क्या होगी। अबे यार ए को 2 लिखोगे है ना, जेड को 52 लिखोगे, तो बैट की कोडिंग क्या होगी, हर एक लेटर के प्लेस को डबल कर दो, तो डबल ऐड करके डबल कर दो बैट में है ना। 20 और 5 25 और 2 27, 27 दूनी 54, 54 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो है इंडिविजुअल डिजिट का सम, 5 और 1 6 और 2 8।
तो बेटा 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31, 31 और 5 36, 36 और 1 37, 37 और 8। अच्छा ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 10 और 9 19, 20 और 9 29 और 2 31 और 5 36, 31 और 5 36, 36 और 1 37, 37 और 8। यही हमने गलत लिख दिया, सॉरी। 45 था ये बेसिकली, इसलिए आप लॉजिक नहीं लगा पाए, इसीलिए आप लॉजिक नहीं लगा पाए, तो थोड़ी सी गलती हमसे हो गई। हाँ जी, 9 और 1 10 और 8 18 और 5 23, तो 9 और 1 10 और 8 18 और 1 19 और 5 24 और 2 26 और 1 27 और 1 28 और 2 30 और 4 34, तो 34 इज द राइट आंसर। 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, वो 45 था, 45। ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इंडिविजुअल प्लेस का सम है, इंडिविजुअल प्लेस का सम है, बस टोटल नंबर ऑफ लेटर दोबारा जोड़ दो। इंडिविजुअल प्लेस का सम है, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इंडिविजुअल प्लेस का सम है, बस बेटा नंबर ऑफ लेटर से भाग कर दो। नंबर ऑफ, यहां भी इंडिविजुअल डिजिट का सम था लेकिन कुछ अलग तरीके से था भाई। इंडिविजुअल प्लेस का सम है लेकिन यहाँ पे कैसे था, डिजिट के सम के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे कैसे था, डिजिट के सम के अकॉर्डिंग था, डिजिट के सम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गेम को मैंने कोड किया, गेम को मैंने कोड किया 20 से, और मैन को मैंने कोड किया 27 से। तो ही की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या होगी? ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, है ना, सब में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं। सभी में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ही आपस में ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, सभी में हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ही आपस में ऐड कर रहे हैं। ही को कोड किया 18 से, शी को कोड किया 37 से, तो शेड की कोडिंग, एक सेकेंड, सिंक की कोडिंग क्या होगी, सिंक की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, सिंक की कोडिंग क्या होगी? चलो पहले आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। ये बताओ इसमें लॉजिक क्या है? सर 7 और 1 8 और 13 और 5, 13 5 14, 8 5। सर अगर मैं सबसे छोटा वर्ड पकड़ूं 27, तो सर 27 मुझे समझ आ रहा है। सर 27 तो ये हो गया 13 और 14 27, यानी कि इन्होंने 5 को काउंट ही नहीं किया। 13 और 14 27। अगर मैं ऊपर जाऊं तो सर 7 और 13 20, यानी कि इन्होंने 1 और 5 को काउंट ही नहीं किया। तो एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, जरा ध्यान से समझो। सर यहाँ पे 7 और 13 20 हुआ है, यहाँ पे 13 और 14 27 हुआ है, यहाँ पे एक को ए और ई को काउंट नहीं किया, यहाँ पे ई को काउंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वॉबल्स की जो प्लेस वैल्यू है हम इसको ऐड ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रहे हैं। ठीक है, वॉबल्स की वैल्यू को हम ऐड ही नहीं कर रहे, इसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर बेटा, सबको जोड़ के इन दोनों को घटाने से बढ़िया है कि इन दोनों को जोड़ो ही मत।
एक बच्चा कह रहा है पहले सबको जोड़ दो फिर वॉबल्स की वैल्यू को घटा दो। अरे इसका मतलब तो यही है ना कि वॉबल्स को जोड़ो ही मत, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की वैल्यू ले लो, वॉबल्स को इग्नोर कर दो। अब यहां पर आ जाओ बेटा, लॉजिक हमें समझना चाहिए सबसे छोटे नंबर से। सोचो 8 और 5 से 18 कैसे बनेगा? सर 8 और 5 13, 13 और 5 18। चलो मैं इसके आंसर देता हूं आपको। 19, पहले इसके आंसर में लिख दूं, ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 49। चलिए ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने ऑप्शंस यहां पे लिख दिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 8 और 5 13, 13 और 5 18, 19 और 8 27 और 5 32, 32 और 5 37, 19 और 9 28, 28 और 14 कितना होगा? 32, सॉरी 28 और 19 और 9 28 और 14 कितना होगा? 32, 32 और 11 कितना होगा? 43। अब 43 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 43 और 5 48 होता है, लेकिन यहां पे 48 कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां पे 48 कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी, 48 कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ बच्चों ने लॉजिक पता लगा लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शानदार, गजब, बेहतरीन। सर यहां पे पता है क्या लॉजिक है? यहां पे 5 एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, लेकिन वो 5 एक्स्ट्रा कहां से आए हैं? वो 5 एक्स्ट्रा यहां से आए हैं, ये भी तो हो सकता है। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो लास्ट लेटर है ना उसकी वैल्यू को दोबारा से जोड़ दो, तो 19 और 9 कितने हो गए? 28, 28 और 14 कितने हो गए? 42, 42 और 11 हो गए 53। तो बेटा 53 में 5 जोड़ के 58 ऑप्शन तो है नहीं, तो 53 में 11 दोबारा से जोड़ दो, 53 में 11 दोबारा से जोड़ दो, 53 और 11 कितना होगा? 53 और 11 होगा बेटा 64, लेकिन यहाँ पे 64 भी नहीं है। तो जो आप लोग सोच रहे हो कि लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू को 2 बार जोड़ना है, वो भी गलत है। अच्छा यहाँ पे 5 जोड़ा गया, यहाँ भी 5, ये 5 और ये 5 2 बार जोड़े गए। इसमें और क्या खास बात है कि ये वर्ड का लास्ट लेटर है, इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? सर इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि ये वॉबल है, वॉबल। तो वॉबल्स के प्लेस की वैल्यू को डबल करके ऐड करना है, वॉबल्स के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल करना है, ठीक है, डबल करके ऐड करना है। यानी कि ये जो 9 है ना, इसको डबल करके ऐड कर दो। तो 9 को 9 ऐड मत करो, 18 जोड़ दो। तो 53 में 9 और जोड़ दो, 53 और 9 कितना होगा? 53 और 9 हो जाएगा 62। तो वॉबल्स के प्लेस की वैल्यू को डबल करके हमने जोड़ दिया। अब आप दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब इसी टाइप के हैं। मतलब सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो और यही प्लेस की वैल्यू को आपस में जोड़ दो। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को लिखो, यही वैल्यू को आपस में जोड़ दो, बस टोटल नंबर ऑफ लेटर दोबारा से जोड़ दो। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो, यही वैल्यू आपस में जोड़ दो, बस सारे जोड़ के डबल करते जाओ, डबल। सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को जोड़ दो, बस टोटल नंबर ऑफ लेटर से भाग करते जाओ, टोटल नंबर ऑफ लेटर से भाग करते जाओ। सर एक यूनिक तरीके से अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू जोड़ो, यानी कि डबल डिजिट को भी आपस में जोड़ते चले जाओ, डबल डिजिट को भी आपस में जोड़ते चले जाओ। सर यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तो जोड़ोगे, लेकिन वॉबल्स को छोड़कर। सर यहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को तो जोड़ोगे, लेकिन जो वॉबल्स की वैल्यू है उसको डबल करके जोड़ोगे। कहने का मतलब है ये जितने भी क्वेश्चन हमने देखे ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। हर क्वेश्चन में क्या किया गया है? हर क्वेश्चन में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को जोड़ा गया है। भाई हर क्वेश्चन, बस अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को जोड़ने का तरीका अलग अलग था। पहले क्वेश्चन में सीधा जोड़ा, दूसरे क्वेश्चन में जोड़कर टोटल लेटर दोबारा जोड़ दिए, तीसरे क्वेश्चन में जोड़कर डबल कर दिया, चौथे क्वेश्चन में जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया, पांचवें क्वेश्चन में हमने डबल डिजिट को भी आपस में जोड़ लिया, और छठे क्वेश्चन में हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट की वैल्यू जोड़ी, और सातवें क्वेश्चन में हमने वॉबल्स की वैल्यू को डबल करा, तब सबको आपस में जोड़ दिया।
ठीक है, तब सबको आपस में हमने जोड़ दिया। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखनी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यहां पे नहीं लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखनी। पूछो कि अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लिखनी? बेटा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हो, अगर इस क्वेश्चन में आप अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू लिखते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बिना अल्फाबेट की वैल्यू को ऐड किए आपस में। ठीक है, सोचो इस वर्ड को मैं 14 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इस वर्ड को मैं 14 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। हालांकि एसएससी ने ये साफ कर दिया है, ये वाले क्वेश्चन एसएससी से बाहर हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते, ये एसएससी से बाहर, क्योंकि अब एसएससी साफ कहती है कि जब हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स और कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं लगाना है। अब टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का लॉजिक एसएससी नहीं मानती है। ठीक है, हाँ जी, अब एसएससी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। पहले आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश सर। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? टोटल कितने वॉबल्स हैं? 1। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4। कितने वॉबल्स हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4। वॉबल्स कितने हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। वॉबल्स कितने हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। समझ रहे हो? नंबर ऑफ वॉबल्स देन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता हमारे लिए। चलिए 2 है ना, 2 को मैंने कोड किया 19 से, और माई को मैंने कोड किया 16 से। तो ही की कोडिंग क्या होगी? ही की कोडिंग क्या होगी? ही की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ही? ही की कोडिंग क्या होगी? ही की कोडिंग क्या होगी? प्रैक्टिस के लिए बेटा और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, लेटेस्ट वीडियो ओपन करना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको गूगल ड्राइव्स की लिंक मिलेंगी। तो उन गूगल ड्राइव्स की लिंक को खोल खोल कर आप लोग पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ढेर सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, और उन सारे पीडीएफ के सॉल्यूशन मैंने उसी अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। अब पूरा दिमाग लगा दो बेटा, है ना, पूरा दिमाग लगा दो और ये सोच कर देखो, है ना, ये सोच कर देखो पूरा दिमाग लगा के कि 20 और 15 से 19 कैसे बना होगा। क्या लॉजिक है कि 20 और 15 से 19 बना? हालांकि बहुत सारे बच्चों ने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया है। चिराग, प्रखर, सोनू, अखिल, हरदेश, दीपिका, पारुल, मोनिका, श्याम, नवीन, सुंदर, गौरव, प्रखर, बहुत बढ़िया, शानदार। सर अगर मैं 20 और 15 का यूज करता हूं, अगर मैं 20 और 15 का यूज करता हूं तो 19 बनाना मेरे लिए नामुमकिन है, कोई लॉजिक नहीं है यहां पर। तो बेटा नंबर कोडिंग में एक चीज याद रखना, अगर नंबर कोडिंग में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं बन रहा तो एक बार उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यूज करके देखो। जीटी रोड और लव, जीटी रोड और लव, जी का प्लेस 7, एल का प्लेस 12, और बेटा 7 और 12 से क्या हो गया? 19। तो बेसिकली यहाँ पे भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है, बस फर्क सिर्फ इतना है
कि इनकी वैल्यूज ऐड नहीं हो रही, इनके अपोजिट लेटर की वैल्यू ऐड हो रही है। मैन बाय एन का प्लेस 14, बी का प्लेस 2, 14 और 2 16। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड हो रही है। हाई स्कूल इवनिंग 19 और 22, 19 और 22 कितना होगा? 19 और 22 होगा 41। तो बेसिकली यहां भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड है, लेकिन इनकी खुद की नहीं है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड है। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड है। ठीक है जी। हाँ जी। गेम को मैंने कोड किया 86 से, गेम को मैंने कोड किया 86 से, 10 को मैंने कोड किया 45 से, 10 को मैंने कोड किया 45 से। तो व्हाट इज द कोड फॉर प्ले? प्ले की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर प्ले? प्ले की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। तो जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। देखो, अगर आपका दिमाग रीजनिंग के लिए बना है ना, अगर आप थोड़े लॉजिकल इंसान हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको लॉजिक ढूंढने में आएगा मजा। लेकिन आप सिर्फ एक रट्टू तोता हो, आप चीजों को रटना जानते हैं, अपना दिमाग चलाना नहीं जानते, है ना, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा ये क्वेश्चन बनाने में। लेकिन आप अगर थोड़े लॉजिकल इंसान हो, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है ना, लॉजिक्स को ढूंढने में, लॉजिक्स लगाने में, अपना दिमाग चलाने में, तो तब बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आप लॉजिक ढूंढ रहे हो, आप कैलकुलेशंस बैठा रहे हो दिमाग में। लेकिन आप सिर्फ जीवन भर रटने का काम करते आए हैं। आपको तो लगता है कि सर फॉर्मूले लिख दो, हम रट लेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, एग्जाम में आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलने वाले बच्चों के लिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये थोड़ा सा बेकार चैप्टर है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो अपना दिमाग खर्च करना नहीं चाहते, वो सोचना ही नहीं चाहते। वाई, उनके जीवन में वाई वर्ड है ही नहीं। वाई क्यों, मतलब वो किसी भी चीज को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का उनको कारण ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं, मतलब उनको रीजन चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, है ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, रीजन। तो वही चीज है, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये हमारी रीजनिंग ही है बेसिकली। अगर आप थोड़े तार्किक इंसान हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको तर्क लगाने में मजा आएगा। तार्किक नहीं है तो फिर बेकार हो। ठीक है जी। अरे यार, क्या हो गया माइक को आज। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमने क्या देखा अभी सर? हमने अभी देखा कि अगर अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं बनता, अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं बनता, जैसे 7 और 1 8, 8 और 13 कितना हो गया? 21 और 5 26। हम 26 से 86 नहीं बना पा रहे, हम 25 और 39 से 45 नहीं बना पा रहे। तो अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं लग सकता, तो हमें क्या करना होगा? उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से भी कोई ना कोई लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे? उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से चेक करेंगे लॉजिक। जरा चेक करो, क्या अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से है लॉजिक? बेटा जीटी रोड, एजेड, मैन, इवनिंग, आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी इसकी। 20 और 26 46, 46 और 14 कितना? 60, 60 और 22 कितना हो गया? 60 और 22 हो गया, 60 और 22 हो गया बेटा 82। ये 82 हो गया, लेकिन 82 को इन्होंने 86 लिखा है 4 जोड़ के। ठीक है। जीटी रोड, इवनिंग और मैन, जीटी रोड, इवनिंग और मैन, जी का प्लेस हो गया 7, 7 और 22 हो गया 29, 29 और 13 कितना हो गया? 32, 42।
और बेटा 42 में इन्होंने क्या जोड़ दिया, 42 में इन्होंने 3 जोड़ दिया। तो सोचो यहाँ पे इन्होंने 4 जोड़ा, यहाँ पे इन्होंने 3 जोड़ा, क्यों? क्योंकि टोटल लेटर्स हैं सर यहाँ पे टोटल 4 लेटर है तो 4 जोड़ दिए, यहाँ पे टोटल 3 लेटर है तो 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो कानपुर लव एजेड बाय 11, 11 और 15 कितना हो गया 26, 26 दूनी 52, 52 और 2 कितना हो गया 54। तो बेटा 54 में कितना जोड़ दोगे 54 में? सर 54 में हम जोड़ देंगे टोटल लेटर्स कितने हैं 4, तो 54 और 4 58। तो टाइप 1 कैटेगरी में हमने क्या सीखा ये बताओ। टाइप 1 कैटेगरी में आपने क्या सीखा? सर टाइप 1 कैटेगरी में हमने ये सीखा कि हमें कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसका हमें यूज करना है, और जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसका यूज क्या करना है, उसको सीधा सीधा ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है। हम ऐड करके और भी ऐड और माइनस कर सकते हैं किसी कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से, मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल। जैसे हो सकता था कि मैं ये ऐड करके मान लो यहां भी 5 जोड़ देता, यहां भी 5 जोड़ देता, यहां भी 5 जोड़ देता, तो मैं कांस्टेंट है ना, मैं कांस्टेंट नंबर से कांस्टेंट नंबर को भी ऐड कर सकता हूं, या फिर मैं वेरिएबल नंबर को भी ऐड कर सकता हूं। जैसे 4 ऐड किया, 3 ऐड किया तो 4 ऐड किया, क्यों? क्योंकि टोटल लेटर यहां पे 4 है, टोटल लेटर्स यहां पे 3 है। तो जब हम कांस्टेंट नंबर से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं है ना, तो वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल नंबर से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एक्स्ट्रा, तो वो जो वेरिएबल नंबर होगा बेटा वो होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स के बेसिस पर और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेसिस पर। ठीक है, मैं इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, और जो मल्टीप्लिकेशन है मेरा वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करूं। ऐसा भी हो सकता है पहले 3 से करूं, फिर 5 से करूं, फिर 6 से करूं, टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से। ठीक है, सेम हम इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर से कर सकते हैं। और जो काम हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर कर रहे हैं, जो काम हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर कर रहे हैं, यही सेम काम हम किस पे करेंगे? इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर। हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की जो वैल्यू है वो आपस में ऐड कर सकते हैं, है ना। हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके दोबारा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। और बस एक डिफरेंट क्वेश्चन, 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे। हम डिजिट्स को इस तरीके से भी आपस में जोड़ सकते हैं, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट, और हम नंबर ऑफ वॉबल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, बस ये 2 क्वेश्चन थे अलग। बाकी टाइप 1 कैटेगरी में ये बनते हैं तुम्हारे 8 क्वेश्चन, पूरे 8 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, देख लो। उन 2 क्वेश्चन को देखकर, है ना, उन 2 क्वेश्चन को छोड़कर, है ना, उन 2 क्वेश्चन को छोड़कर अब बनाओ फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। आप ध्यान से देख लो और ये देख लो टाइप 1 कैटेगरी में 8 टाइप आपको समझ आ गई कि नहीं आ गए? 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 टाइप नहीं, 8 क्वेश्चन समझ आ गए, नहीं समझ आ गए? अब समझ आया कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, मैं फर्जी लोगों से पढ़ रहा। नहीं बेटा, किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ जी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके पीछे याद रखना किसी टीचर जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही जिम्मेदार हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही जिम्मेदार हो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो, कोई टीचर का इसमें कसूर नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कोडिंग में ये टाइप 1 कैटेगरी में ये बनते हैं 8 क्वेश्चन, 4 ये। और उम्मीद करता हूं 8 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब आ जाओ टाइप 2 कैटेगरी पर। अच्छा, टाइप 2 कैटेगरी बेहद आसान है, ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। टाइप 2 कैटेगरी में 3, 7
29 11, 3 7 29 11। तो बताओ बॉयल की कोडिंग क्या होगी? टाइप 2 कैटेगरी बहुत आसान है, और ये देखते ही आप समझ गए होगे सर ये इतना आसान क्यों है। आप देखते ही समझ गए होगे सर ये इतना आसान क्यों है टाइप 2 कैटेगरी। कैट को कोड किया मैंने 3 2 60 से, 3 2 60 से। तो टाइगर की कोडिंग क्या होगी? टाइगर की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 49। साउंड को कोड किया मैंने 17 17। तो मेटल की कोडिंग क्या होगी? मेटल की कोडिंग क्या होगी? और ये सारे क्वेश्चन की शक्ल देखकर ही आप बता रहे होगे कि सर हाँ ये टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो डन की कोडिंग क्या होगी? तो डन की कोडिंग क्या होगी? वर्क को मैंने कोड किया, तो लव की कोडिंग क्या होगी? तो लव की कोडिंग क्या होगी? 81 से 8197 से तो MTNO की कोडिंग क्या होगी? तो टाइप 2 कैटेगरी में बाबू क्या करना है सर? टाइप 2 कैटेगरी में लॉजिक हमें कैसे लगाना है सर? इंडिविजुअल इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है। टाइप 2 कैटेगरी में हमें जो लॉजिक लगाना है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लॉजिक लगाना है। इसीलिए टाइप 2 बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 में जो भी लॉजिक लगेगा वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लॉजिक लगेगा। इसीलिए टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान है टाइप 1 कैटेगरी से, ठीक है। हाँ, बनाओ बेटा फटाफट से। पहले क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करो, फिर 48 को सॉल्व करो, फिर 49 को सॉल्व करो, फिर 50 को सॉल्व करना, फिर 51 को, फिर 52 को। तो ये टाइप 2 कैटेगरी है जो आपके सामने लिखी गई है, समझ रहे हो? बनाओ।
हाँ जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान दूं तो सर क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1 को 3 में बदला, 3 को 7 में बदला, 14 को 29 में बदला, 5 को 11 में बदला। बताओ क्या लॉजिक है इसके पीछे कि हम ये चेंज कर रहे हैं। सर बहुत आसान सा लॉजिक है, हर नंबर को डबल प्लस वन कर दो। 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 दूनी 28 और 29, 5 दूनी 10 और 11। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू मैंने लिख ली। सर 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, यहाँ पे डबल प्लस वन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है, इंटू वन है, इंटू टू है, इंटू थ्री है। समझ रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक है। अब मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे पहले करेंगे इंटू वन, 20 एकम 20, फिर करेंगे इंटू टू, 9 दूनी 18, फिर हम करेंगे इंटू थ्री, 7 तिया 21। तो बेटा पहले में 1 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, तो चौथे में किसका होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 5 चौक 20, और पांचवे में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा, 18 पंजे 90। सर यहाँ पे ना कोई मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है। सर यहाँ पे सीधा सीधा माइनस है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है और ये -2 है। तो बस यही कर दो, -2 +2 -2 +2 -2। 13 माइनस का दो 11, 5 माइनस का दो 7, 20 माइनस का दो 18, 1 और 2 3, और 12 माइनस का दो 10, 12 माइनस का दो 10। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये सेकंड पैटर्न है नंबर कोडिंग का जो बहुत आसान है, सीधा सीधा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल लॉजिक लगा रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेस की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम, सारे प्लेस की वैल्यू का एक साथ यूज हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा, यहाँ पे इंडिविजुअल यूज हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसको जरा ध्यान से देखो, 23 15 18 11। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। इसका मतलब क्या है, अगर हर प्लेस का सम 27 है तो ये जो प्लेसिंग है इनके खुद की नहीं है, इनके अपोजिट लेटर की है। जैसे ड्यू लव इंडियन रेलवे कानपुर, तो ड्यू लव इंडियन रेलवे कानपुर, तो ड्यू लव मैन इवनिंग। तो डब्ल्यू का प्लेस 23, एल का प्लेस 12, एम का प्लेस 23, वी का प्लेस 22। यहां पर जो प्लेसिंग है वो इनके अपोजिट लेटर की प्लेसिंग है, इनकी खुद की प्लेसिंग नहीं है, अपोजिट लेटर की प्लेसिंग है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, 23 15 18 11, अब क्या लॉजिक है, सोच के देखो जरा कैसे बना, कैसे बना। सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है सर, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2। सर डबल डिजिट को ऐड कर दिया इन्होंने, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 + 2 3, 1 + 5 6, 2 + 2 4 और 5 का 5। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 16 18 10 17। सर यहां भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना कर दें। 1 और 6 7, हाँ सर बिल्कुल वही है। 1 और 8 9, 1 + 0 1 और 1 + 7 8। सर वही है, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 + 5 6, 1 + 4 5, 2 + 0 2 और 1 + 3 4। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? हाँ जी। जी, तो ये है बेटा टाइप सेकेंड, जो कि बेहद आसान है। टाइप सेकेंड यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेस की वैल्यू का यूज होता है। ये है टाइप 1, ठीक है, और ये है टाइप सेकेंड। सारे क्वेश्चन मैंने एक ही साथ लिख दिए टाइप सेकेंड के। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कभी आपके एग्जाम में पूछे गए थे ये। ठीक है, जिप की कोडिंग है 198, जैप की कोडिंग है 246। तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है।
ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने अलग से करा रहा हूं। S2R52TU। तो बताओ एसिड की कोडिंग क्या होगी, एसिड की कोडिंग क्या होगी। इसमें मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगा पाओगे। यहां पर आपको अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की मदद लेनी ही पड़ेगी। 1 और 11, 1 और 18 और 11। अब आप बस इतनी हिंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा। कल वीकेंड है, सैटरडे संडे हमारी 2 दिन छुट्टी रहती है। और ये जो वीकेंड में आपको मिला है सैटरडे संडे, ये पता है 2 दिन आपको क्यों मिले हैं? ये मत सोचना ये 2 दिन मौज मस्ती के दिन है। इन 2 दिनों में हमें क्या करना है, हमें पहले तो लेना है बैकअप। अगर हमारी जितनी भी क्लासेस छूटी हुई हैं उन सारी क्लासेस को हमें देखना है। अगर आप बैकअप कर चुके हो तब हमें करना है रिवीजन। क्या करना है बेटा, रिवीजन। और अगर आपको लगता है कि रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें करनी है प्रैक्टिस। ये 3 चीजें हैं जो हमें रेगुलर करना होता है छुट्टी वाले दिन, ठीक है। और अगर जब तक हम ये तीनों चीजें नहीं करेंगे तब तक बेटा सिलेक्शन मुश्किल है, सिलेक्शन भूल जाओ, है ना। तो बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें हमें बैक टू बैक करना होता है। बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। 52 में बेटा डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन रिवर्स चले जाओ। जैसे ये फॉरवर्ड था ना, इसमें रिवर्स है। 1 और 6 7, 1 और 8 9, और 1 + 0 1, और 1 + 7 8। अरे वाह, शाबाश नवीन, लवकुश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 18 1 11 का यूज करके ही बेटा 198 बनेगा। कैसे बनेगा आप दिमाग लगाओ। क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे कि 18 1 और 11 का यूज करके ही 198 बने। सोचो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा। सर 18 और 1 19, 18 और 1 19, 19 और 11 30। अब 30 को 198 के नजदीक कैसे ले जाया जाए। सर 2 तरीके हैं, है तो एक ही तरीका लेकिन 2 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे सर, या तो 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो भाई, 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो। ऐसे ही एजेड कानपुर, तो 1 और 26 27, 27 और 11 कितना होगा, 27 और 11 38। तो आपको क्या करना है, 6 का गुणा करके 18 जोड़ देना है। 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो, ठीक है। तो इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, 5 और 18 23, 23 और 11 34। 34 में 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 3 जोड़ो इसमें, फिर बाद में 6 का गुणा करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 में पहले 3 जोड़ो, बाद में 6 का गुणा करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 38 में पहले 3 जोड़ो, बाद में 6 का गुणा करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 34 में पहले 3 जोड़ो, बाद में 6 का गुणा करो। बात एक ही है बेटा, है ना। 37 सिक्के कितना होता है, 66 सिक्के होता है 222, ठीक है। तो 222 इज राइट आंसर। अच्छा, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था सर। R+1 S हो गया, Q+1 R हो गया, S+1 T हो गया, T+1 U हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे लेटर हैं जिसको हमने +1 नहीं करना है, जिसको हमें नंबर में बदलना है। इन 3 लेटर में ऐसी क्या खास बात है कि इन्हीं को नंबर में बदला, बाकी सब में +1 हो रहा है। सर ये तीनों लेटर वॉबल्स हैं, A, E, I, O, U, ये तीनों वॉबल्स हैं। तो वॉबल्स को हमें प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, लेकिन ई का प्लेस तो 5 होता है, 5। ई का प्लेस 2 कैसे लिख दिया सर? ई का प्लेस 2 हमने कुछ इस प्रकार लिखा है, ई का प्लेस हमने 2 कुछ इस प्रकार लिखा है कि वॉबल्स में ई सेकंड प्लेस पर आता है, वॉबल्स में ई सेकंड प्लेस पर आता है, यू आता है 5th प्लेस पर, यू आता है 5th प्लेस पर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कॉन्सोनेंट में तो हमें +1 करना है, कॉन्सोनेंट में तो हमें +1 करना है, और जो वॉबल्स की वैल्यू है उसको हम यहां से उठा लेंगे। ए का प्लेस 1 है तो 1, C+1 D, I का प्लेस कितना है 3, और D+1 E। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फाइनल। और इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे अब सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।